जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण एक अव्यय है। अव्यय हमने पढ़ा था। अव्यय क्या है? वह अविकारी शब्द जो कि लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार ना बदले उसे क्या कहेंगे? अव्यय। क्रिया विशेषण भी एक अव्यय ही है और अविकारी है। अविकारी का मतलब जिसमें कोई विकार ना हो। लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार कोई विकार ना हो उसे क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। तो अगर क्रिया विशेषण को हम परिभाषित करें तो किस तरह से हम परिभाषित करेंगे? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोगों ने विशेषण पढ़ा था। विशेषण क्या थी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। इसी तरह क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे दूसरी तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वह अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता का बोध कराए क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, मोहन धीरे धीरे टहलता है। यहाँ पे मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता। टहलता क्या है? टहलता है क्या है यहाँ पे? क्रिया। टहलता यहाँ पे क्रिया है और है क्या है? सहायक क्रिया। और ये जो धीरे धीरे है ये क्या है? क्रिया विशेषण। जो ये टहलता है इसकी विशेषता बता रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिस तरह हम लोगों ने विशेषण और संज्ञा के भेद पढ़े थे, इसी तरह क्रिया विशेषण के भी भेद पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण का जो सबसे पहला भेद हम पढ़ेंगे वो है प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। क्या है? प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो जो सबसे पहला प्रकार है वो क्या है? साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण क्या है? साधारण क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो कि वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। इसका वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग हो उसे क्या कहेंगे? साधारण क्रिया विशेषण। जैसे अब देखो, उदाहरण देखो, बेटा शीघ्र जाओ। अब यहाँ पे जो शीघ्र शब्द है यहाँ पे, ये क्या है? यहाँ पे साधारण क्रिया विशेषण। स्वतंत्र प्रयोग हो रहा है वाक्य में इसका, तो ये क्या है? साधारण क्रिया विशेषण। अब अगला जो प्रकार है वो है संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण क्या है? ये उपवाक्य से संबंधित होते हैं। मतलब एक होगा आपका वाक्य, एक होगा उपवाक्य, उससे संबंधित जो क्रिया विशेषण होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संयोजक क्रिया विशेषण। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यहाँ पे जो ये जहाँ और ये वहाँ, ये दोनों क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण। ये उपवाक्य है दो, इससे संबंधित है क्या? जहाँ और वहाँ, ये संयोजक क्रिया विशेषण है। अब अगला जो प्रकार है वो है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या है? इसका जो प्रयोग होता है वो किसी अवधारणा या निश्चय हेतु इसका प्रयोग होता है। जैसे आप देखो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। यह कोई अवधारणा है, बड़ी विचित्र बात है, कोई निश्चय किया जा रहा है, बड़ी विचित्र बात है, तो यह बड़ी विचित्र क्या आ जाएगा? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण का जो अगला भेद है वो है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? ये भी 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला क्या है? मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल देखो आप, ठीक, अचानक, दूर, फिर, नहीं इत्यादि जो शब्द है ये है मूल क्रिया विशेषण। फिर अगला जो प्रकार है वो है कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण। जैसे एग्जाम्पल देखो आप इसके, जाओ नहीं तो सिर चाटोगे। तो ये क्या हो जाएगा? सिर। स्थानीय क्रिया विशेषण। देखो, चाटोगे, इसकी जो चाटोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रिया, और इसकी विशेषता बता रहा है सिर, तो ये क्या हो जाएगा? स्थानीय क्रिया विशेषण। फिर अगला जो प्रकार आता है वो है यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक शब्द से ही आप समझ पा रहे, जहाँ पे योग हो रहा हो, यानी कि 2 शब्दों का योग हो रहा हो, उस क्रिया विशेषण को हम क्या कहेंगे? यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण क्या है? जैसे प्रतिदिन, इधर उधर, यथाक्रम,
जहाँ तहाँ, हर एक, बाहर, भीतर, घर बाहर इत्यादि जो है ये यौगिक क्रिया विशेषण है। देखिए यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बनते हैं आप देखो, ये जो सबसे पहला बनता है वो संज्ञाओं की द्विरुक्ति से बनते हैं, यानी कि दो संज्ञाओं से बनेगा। जैसे देखो बीचों बीच, बीच क्या है, एक संज्ञा है, बीचों बीच तो इससे बन गया एक। फिर हाथों हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा है, इससे बना तो क्या बन गया, हाथों हाथ। इसी तरह ये दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से भी बन सकते हैं। एक तो है द्विरुक्ति, मतलब होता है कि दोनों की पुनरुक्ति हो रही है, दो संज्ञा है उसकी पुनरुक्ति हो रही है, उससे बन रहा है। जैसे हाथ और हाथ दोनों एक ही है संज्ञा, इसकी पुनरुक्ति हो रही है तो द्विरुक्ति बोलते हैं, दो बार हो रही है तो द्विरुक्ति है। जैसे पुनरुक्ति होती है उसे वैसे ही द्विरुक्ति है, तो हाथों हाथ। और जब अगर दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से बनते हैं, जैसे दिन रात, सांझ सवेरे, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है, यौगिक क्रिया विशेषण है जो दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से बने हैं। अगला जो है विशेषण की द्विरुक्ति से बनते हैं। द्विरुक्ति का मतलब वैसे ही समझ रहे हैं आप, क्या है, दो बार उसकी पुनरुक्ति हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, द्विरुक्ति शब्द। तो द्विरुक्ति जब विशेषण की हो तो उसे क्या, जैसे कौन से शब्द बनेंगे, एक एक, एक क्या है, एक विशेषण है, एक एक क्रिया विशेषण हो गए। ठीक ठाक, ये भी क्रिया विशेषण हो गए। इसी तरह अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से भी बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। जैसे धड़ाधड़, ये क्या है, अनुकरणवाचक शब्द। अनुकरणवाचक शब्द आप समझ रहे थे कि जिससे अनुकरण करके कोई शब्द का निर्माण हो। जैसे पढ़ा था हम लोगों ने भिन्न भिनाना, ये सब क्या था, अनुकरणवाचक शब्द। तो उसी से ही बना है धड़ाधड़, सटासट, ये सब क्या है, अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से बने यौगिक क्रिया विशेषण। इसी तरह अव्यय और दूसरे शब्दों की मेल से भी बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। ये कौन से हैं, प्रतिदिन, आजन्म, ये सब क्या है, अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से बने यौगिक क्रिया विशेषण। अगला जो बनता है वो क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से बनते हैं। क्रिया विशेषण कोई है, उसकी दो बार पुनरुक्ति होगी, उससे बनेगा क्या, यौगिक क्रिया विशेषण। जैसे धीरे, धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है ना, क्रिया की विशेषता बताता है ना, धीरे, वह धीरे चलता है, चलना क्या है, क्रिया, और धीरे क्या हो जाएगा, यह क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे दो बार क्रिया विशेषण आ गया तो ये यौगिक क्रिया विशेषण बन गए। फिर कब कब, ये भी यौगिक क्रिया विशेषण है। फिर दो क्रिया विशेषणों के मेल से बनते हो, मतलब दो भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से बनते हो। जैसे जब तब, कल परसों, ये भी क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण। अगला है दो भिन्न या समान क्रिया विशेषणों के बीच ना लगाने से बनते हैं। जैसे कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, ये सब क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण। फिर एक संज्ञा और विशेषण के योग से बनते हैं, संज्ञा और विशेषण के योग से बनते हो। जैसे एक बार, ये क्या हो जाएगा, एक क्या है, विशेषण, बार क्या है यहाँ पे, संज्ञा। तो विशेषण और संज्ञा के योग से बने यौगिक क्रिया विशेषण। एक साथ, ये भी यौगिक क्रिया विशेषण है। और एक आता है कि पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से बनते हैं। जैसे विशेष कर, एक एक कर, मुख्य कर, बहुत कर, ये सब क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण के भेद। अगला जो क्रिया विशेषण का भेद है वो है अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, ये निश्चय, अनिश्चय, कारण और निषेध आदि का बोध कराते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे ऐसे, वैसे, अवश्य, कदाचित, जिससे निश्चय, अनिश्चय, किसी कारण और निषेध का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को अगर हम परिभाषित करें तो क्या कहेंगे, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने के तरीके या रीति से संबंधित विशेषता का ज्ञान कराते हो उसे हम क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन से होंगे। सबसे पहला है स्वीकार्यता के आधार पर, क्या है, स्वीकार कर रहे हैं, जैसे हाँ, किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, जी, ठीक इत्यादि जो है स्वीकार्यता के आधार पर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है कारण के आधार पर। कारण के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे, इसलिए, क्यों इत्यादि जो है ये कारण के आधार पर है। अगला जो है प्रकार के आधार पर, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, मानो इत्यादि जो क्रिया विशेषण है ये है प्रकार के आधार पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निश्चय के आधार पर अवश्य, सही, सचमुच इत्यादि। फिर अनिश्चय के आधार पर क्या हो जाएगा, कदाचित, शायद, यथासंभव इत्यादि। अगला जो है निषेध के आधार पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव। निषेध के आधार पर क्या होगा, ना, नहीं, मत इत्यादि जो है निषेध के आधार पर है। इसी तरह अवधारणा के आधार पर, अवधारणा के आधार पर क्या हो जाएगा, तो, ही, भी, मात्र, भर, तक इत्यादि जो है ये सब क्या है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद में जो अगला प्रकार है वो क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्या है, ये स्थान और दिशा की सूचना देते हो उसे क्या कहेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे इत्यादि जो है ये क्या है, स्थान का बोध करा रही है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, ये काल या समय की सूचना देते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, आज, कब, अब, अभी इत्यादि जो है ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द है। इसी तरह जो अगला भेद है अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, ये परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भी कई भेद है, कई प्रकार है। सबसे पहला है न्यूनता बोधक। न्यूनता बोधक क्या हो जाएगा, जिससे थोड़े से का ज्ञान हो या न्यूनता बोध कराता हो उसे क्या कहेंगे, न्यूनता बोधक परिमाणवाचक। जैसे क्या है, कुछ, लगभग, थोड़ा, जरा इत्यादि जो है ये सब क्या है, न्यूनता बोधक। अगला जो भेद है परिमाणवाचक के वो है अधिकता बोधक। समझ ही रहे, अधिकता बोधक का मतलब क्या हो जाएगा, अधिक का बोध कराए। जैसे अधिक, खूब इत्यादि जो शब्द है ये सब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अधिकता बोधक। इसी तरह पर्याप्त बोधक। पर्याप्त बोधक क्या है, जिससे पर्याप्त का बोध हो, जैसे बस, केवल, काफ़ी इत्यादि जो शब्द है ये है पर्याप्त बोधक। फिर अगला जो प्रकार है वो है तुलना बोधक। तुलना बोधक क्या है, अधिक, कम, इतना, उतना, जितना इत्यादि शब्द क्या है, तुलना बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह जो अगला प्रकार है वो है श्रेणी बोधक या श्रेणी बोधक। ये क्या है, बारी बारी से, एक एक कर इत्यादि जो शब्द है ये सब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी शब्द है, यानी कि जिसमें बदलाव ना हो, जिसमें विकार ना हो, से क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। लेकिन क्रिया विशेषण अवयव के भी अपवाद है, यानी अविकारी होते हुए भी कुछ क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार विकार हो जाते हैं या बदल जाते हैं। जैसे आप देखो, यह सेब अच्छा पका है, ठीक, यहाँ पे क्या है, अच्छा पका है। अगर इसी को हम ऐसे लिखें, ये सेब अच्छे पके हैं, यह जो अच्छा है ये क्या है, क्रिया विशेषण है। पका है क्या है, यहाँ पे क्रिया है, अच्छा जो है क्रिया विशेषण है। इसी तरह दूसरे शब्द में क्या है, ये सेब अच्छे पके हैं, ये पके हैं यहाँ पे क्रिया है और अच्छे जो है यहाँ पे क्रिया विशेषण है। अब देखिए अच्छा और अच्छे इसमें चेंज हो गया ना, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण अवयव के अपवाद है। तो यानी कि क्रिया विशेषण अवयव के भी अपवाद है, इसमें भी विकारी शब्द है। जैसे सूर्य कैसे चमकता है और चांदनी कैसी लगती है, कैसे और कैसी ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है जो कि विकारी है। तो इस तरह क्रिया विशेषण अव्यय के हमने अपवाद भी पढ़ा। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्रिया विशेषण, उसके भेद
और क्रिया विशेषण के अपवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।